नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम बात करेंगे थ्योरम 1.3 की, जो है रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के बारे में। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 जो है वो इरेशनल क्यों है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका प्रूफ जो है वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब कि हम सीधे सीधे ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये इरेशनल है। तो हम सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि रूट 2 जो है वो रैशनल है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो रूट 2 को हम रैशनल है ऐसा अज्यूम करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा लेट अज्यूम दैट रूट 2 इज़ रैशनल। और अगर रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 को r अपॉन एस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर r कोई इंटीजर होगा और s कोई इंटीजर होगा। अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर रूट 2 जो है वो रैशनल है तो उसको इस फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर r और s जो है वो इंटीजर होंगे और s जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो यस, अगर रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर्स। तो मान लो कि मेरा 3.5 कोई नंबर है, तो मैं अगर 35.10 3.5 ये मेरा रैशनल नंबर है तो उसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ 35/10। लेकिन यहाँ पर 35 और 10 के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखिए, अगर 35 के मैं कॉमन फैक्टर, अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ 35 को तो 5 × 7, और अगर 10 को प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 2 × 5। तो ये मेरा r और ये मेरा s, इन दोनों में ही 5 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में जो बचा वो मेरे दोनों ही प्राइम नंबर है। तो ऐसा फॉर्म 335/10 का ही फॉर्म है 7/2। लेकिन इसमें 5 कॉमन था इन दोनों में, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अगर r और s में कुछ कॉमन रहा तो उसको कैंसिल करने के बाद देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, तो उसको कट कर देंगे कॉमन फैक्टर को, और फिर जो बचा वो मेरा a बाय b है। तो ये मेरा a बाय b फॉर्म। अगर 35 और 10 में अगर मेरा 5 कॉमन है तो उसको कट कर देने के बाद जो बचा वो फॉर्म हमने लिखा। तो पहले हमने कहा कि रूट 2 जो है वो r बाय s फॉर्म में है, फिर इसमें कुछ कॉमन है तो उसको कट करने के बाद हमारा बचा a बाय b। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेर a एंड b आर को प्राइम। तो 7 और 2, जैसे 7 और 2 इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 7 और 2 को हम कहेंगे को प्राइम। वैसे ही a और b वाला जो फॉर्म है वो को प्राइम है। तो जब हम b को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा b√2 इज इक्वल टू a। अब हम दोनों ही साइड्स को, ये LHS और ये RHS, अगर हम दोनों ही साइड स्क्वायर करेंगे तो b का b स्क्वायर हो जाएगा, √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2b²। और RHS में a का स्क्वायर हो जाएगा a²। अब इसका क्या मतलब हुआ, a² इज इक्वल टू 2b²। a² जो है वो 2 टाइम्स b² है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। तो a² जो है वो 2 × समथिंग, तो 2 तो a² का फैक्टर है ही, तो a² को 2 से डिवाइड कर सकते हो। यस, a² को 2 से डिवाइड कर सकते हो, सो 2 डिवाइड्स a²। ओके, नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a। तो हमने पहले ही कह दिया है थ्योरम 1.3 में कि अगर a² किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है तो a भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि a² 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि a भी 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो a अगर 2 से डिवाइड होता है तो a के 2 फैक्टर होंगे, 2 और कोई और एक फैक्टर होगा। तो a को हम लिख सकते हैं 2 × c।
अगर a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो a को अगर प्राइम फैक्टराइज करो या फैक्टराइज करो तो उसमें एक फैक्टर 2 तो होना ही चाहिए। तो हम a को लिख सकते हैं 2c फॉर सम इंटीजर c कोई भी इंटीजर होगा लेकिन 2 तो फैक्टर होगा ही a का। ठीक है, तो a को हम लिख सकते हैं 2c। नाउ सब्सटीट्यूटिंग फॉर a वी गेट, अब a हमने क्या कंसिडर किया था, a था हमारा 2c, तो हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर में a के बदले 2c पुट कर देंगे। तो a के बदले अगर 2c पुट कर दोगे तो 2c स्क्वायर और इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और इसमें से अगर 2 और 2 कट करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर b जो है उसका भी एक फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब कि b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने पहले कहा कि a और b को प्राइम है, क्योंकि हमने लिखा ही वैसे, और फिर हमें ये पता चला कि a में भी 2 और b में भी 2 कॉमन फैक्टर तो है, अभी भी कॉमन फैक्टर है। सो दिस मीन्स a डिवाइड्स b स्क्वायर, so therefore a and b have at least 2 as a common factor। तो दोनों में 2 तो 2 कॉमन फैक्टर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो ये पहले जो हमने प्रूफ किया उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, हमने पहले ही अजम्पशन किया था कि √2 जो है वो रैशनल है, वो अजम्पशन ही हमारा रॉन्ग है। इसीलिए सो वी कंक्लूड दैट √2 इज़ इरेशनल। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा अटपटा है, बट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे प्रूफ करना है √2 इरेशनल है। तो सबसे पहले हमने कहा कि √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो अगर √2 रैशनल है तो √2 को हम किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को हमने r/s फॉर्म में लिखा, और ये जो r और s में s है उसमें कोई ना कोई अगर कॉमन फैक्टर है तो उन कॉमन फैक्टर्स को भी अगर निकाल दिया और फिर हमने लिखा a/b फॉर्म में। अब a और b में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला जो है वो लास्ट सबसे जो कट करने के बाद जो आखिरी फॉर्म बचता है वो है। इसका मतलब कि a और b को प्राइम नंबर बचे। तो को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है a और b में, ताकि हम उसको कट कर सकें। तो को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये समझ में आया। अब बात करते हैं √2 इज इक्वल टू a/b है। तो अगर हमने b को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो √2 वहीं रहेगा, और ये जो b है वो मल्टीप्लाई हो गया √2 के साथ, और यहाँ पर रखेंगे a। अब हम इस वाले स्टेटमेंट को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो आप इसको 2b स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इक्वालिटी पे, तो जो LHS पे परफॉर्म करोगे वो RHS पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हुआ ये, और RHS राइट हैंड साइड का स्क्वायर हुआ ये। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर जो है वो है 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर में एक फैक्टर है 2। इसका मतलब ये होता है कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने थ्योरम 1.3 में कहा है कि अगर a स्क्वायर 2 मतलब कि प्राइम नंबर, अगर a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है तो a भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अगर a, इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग रखना, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमने कहा है कि a और b, यहाँ पर हमने कह दिया है कि a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो a भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a जो है उसको अगर फैक्टराइज करें तो उसमें कहीं ना कहीं 2 फैक्टर होगा। तो 2 इंटू समथिंग कोई इंटीजर होगा। तो a अगर 2 इंटू c है, फिर इस a की वैल्यू
और ए स्क्वायर ये है। तो ये जो a है इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? ये तो हमें a तो समझ में आ गया कि a 2 से डिवाइड हो रहा है। चलिए अब a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है a में हम लोग 2 इंटू सी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4 और c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर। अब 2 दोनों ही साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बचेगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि b स्क्वायर के देखो b स्क्वायर को फैक्टराइज करो तो 2 इंटू सी मतलब कि 2 फैक्टर है, तो b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमने कहा कि a भी 2 से डिवाइड हो सकता है और b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब और इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में 2 कॉमन है। और यहाँ पर तो हमने कहा था कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना ये तो। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हमारा जो अजम्पशन था वही रॉन्ग था। क्या था हमारा अजम्पशन? कि √2 जो है वो रैशनल है। सो देयरफॉर √2 इज इरेशनल। हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, इसका मतलब कि √2 रैशनल नहीं इरेशनल है। चलिए, तो √2 इरेशनल क्यों है इसका प्रूफ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अटपटा है और आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे √3 जो है इसी तरीके से प्रूफ करेंगे √3 क्यों इरेशनल है और कैसे इरेशनल है। तो सेम प्रूफ रहेगा, इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।